Hello, I am Sunil Guleria, and today I want to discuss with you that is how we can use arrays in JavaScript. And to use arrays in JavaScript, so very first you have to understand the concept of that is what do you mean by array. इम्पॉर्टेंट ये है हमारे पास कि हमें पता होना चाहिए कि एरे होता क्या है। तो सबसे पहले आप एरे को लेके चलें और एरे को भी सीखने से पहले आप माइंड में रखें कि हमने जावास्क्रिप्ट में डिस्कस किया था वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारे पास क्या होता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं var एंड देन लेट्स सपोज नम कुछ ऐसा हम लिखते हैं, सो देन व्हाट हैपेंस, आपके लिए एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व होती है और जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व होती है उसमें आप एक मेमोरी ब्लॉक लेके चल सकते हैं और उसमें आप उस मेमोरी ब्लॉक में आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं लाइक दिस। बट एरे को आपने अपने माइंड में क्या लेके चलना है, एरे हमारे पास क्या है, जब आपको लगे कि आपको मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस रिजर्व करनी है और या मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो आपके पास एरे आ जाएगा। तो एरे को हम माइंड में ये भी रख सकते हैं कि एरे हमारे लिए क्या है कि जब कोई भी लैंग्वेज हो उसमें आपने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो एरे हम यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हम एरे की इमेजिनेशन करें कि एरे हमारे पास मेमोरी में कैसे हो सकता है, तो आप उसको कुछ ऐसे समझने की कोशिश करें। मान लो आपको चाहिए मेमोरी लोकेशंस, मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस लाइक दिस, कुछ ऐसे। मान लो ये हमारे पास दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड अप टू सो ऑन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेमोरी लोकेशंस रिजर्व करना चाहते हैं और ये जो सारी की सारी मेमोरी लोकेशंस हैं इनका हम कोई कॉमन नेम लेके चल सकते हैं। मान लो मेरे एग्जांपल में ARR है, तो हमारे पास एरे की डेफिनेशन क्या होगी कि एरे हमारे पास क्या है, एरे इज एक्चुअली we can say that because I'm not going to write here, array is a technique to reserve multiple memory locations under a name। और ये थोड़ा आसान तरीका है, इजी तरीका है। अब हम इसको जावास्क्रिप्ट में हाउ वी कैन अचीव दिस, अगर आपको लगे कि मुझे बहुत सारी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप एरे की हेल्प ले सकते हैं। और एरे आप कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है। आप VAR तो करते हैं, VAR कर लो, आप ARR, आप ये वेरिएबल नेम लिया मैंने कोई भी, और इज इक्वल टू करके आपने एक फंक्शन है हमारे पास इनबिल्ट ARRAY, एरे नाम का फंक्शन है। और आप कुछ ऐसे करो तो आपके पास ये जो एरे नाम का फंक्शन है ये क्या करता है, आपके लिए एरे बना देता है। लेकिन ये जो एरे बनाता है ये करेगा क्या, तो आप इसकी इमेजिनेशन कुछ ऐसे लेके चल सकते हैं कि आपके पास ARR नाम का एरे बनेगा। लेकिन इसमें अभी हमने कोई उसको लिमिट नहीं बताई है कि मेरे लिए कितने मेमोरी बॉक्सेस आप रिजर्व करो। जबकि आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपने यहाँ कोई लिमिट स्पेसिफाई करनी है, अगर आप यहाँ लिमिट देना चाहते हैं 5 10 आप बता सकते हैं। लेकिन आप इसको खाली छोड़ दें सो दैट कि आप अब इसमें जितनी वैल्यूज आप इसमें ऐड करते जाएंगे इसके अंदर उतनी ही आपका जो है वो एरे का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आपने, क्योंकि ये जो है ये जो नंबरिंग मैंने दी है ये नंबरिंग मैंने अपनी तरफ से नहीं दी है। एरे जब भी बनता है तो उसमें जो उसमें नंबरिंग की जाती है वो सिस्टम अपने आप से नंबरिंग करता है और उसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है 0 से। और इनको आप टेक्निकली ये जो 0 है या 1 है, ये जो है 1 है या 2 है, इनको हम इंडेक्स कह सकते हैं एंड आप इंडाइसिस कहेंगे इनको। लेकिन आपका जो एरे का इंडेक्स शुरू होना है वो एरे का इंडेक्स आपका कहाँ से शुरू होता है, दैट इज फ्रॉम 0। तो आप ये लेके चलें कि एरे का इंडेक्स 0 है और आप ये अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको 1 से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने लेके चलना है कि ये जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से है एंड अप टू सो ऑन। अब अगर आप चाहते हैं कि एरे मुझे बनाने आ गया, जावास्क्रिप्ट में एरे ऐसे बनाना है, ऐसे मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप ट्राई करें। आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल बनता है वो वेरिएंट टाइप का होता है। उसमें आप जैसी वैल्यू स्टोर करते हैं वो वैसी ही डेटा टाइप बन जाती है। तो अब हम इसमें अगर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, ARR एंड देन आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप 0 उसका इंडेक्स देंगे इज इक्वल टू,
एंड यहाँ आप कोई वैल्यू दे सकते हैं। मान लो आप 10 देना चाहते हैं, आप 10 दे दो, सेमीकोलन से क्लोज कर दो, और फिर आप इसमें एरे ऑफ 1 यूज करेंगे। एरे ऑफ 1 में आप वैल्यू दे दो, आप एरे ऑफ वी कैन से 2 में आप एक वैल्यू दे सकते हैं, वट एवर वैल्यू यू वांट टू असाइन, एंड अप टू सो ऑन। आप जितनी चाहते हैं उतनी आप वैल्यूज असाइन भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट यहाँ आप एक एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ आप एक एरे डिक्लेयर करते जा रहे हैं, और यहाँ आप एक एरे को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो आप वैल्यू असाइन कर लेंगे। अब इसके बाद आपने जितनी भी वैल्यूज असाइन की हैं, आपके पास एक और है कि ARR और डॉट। अगर आप लेंथ को यूज करते हैं तो ये इसके पास एक प्रॉपर्टी है, और ये लेंथ आपको क्या रिटर्न करती है कि मान लो आपने ये वैल्यूज इनपुट की हैं, इसमें एरे में असाइन की हैं, तो अब ये कितनी वैल्यूज असाइन की हैं ये एरे की लेंथ दे देता है। इट मीन्स ये आपको बता देगा कि आपके एरे में 4 वैल्यूज हैं या 5 वैल्यूज हैं या 6 वैल्यूज हैं, ये आपको रिटर्न करता है। आप इसको किसी वेरिएबल में भी ले सकते हैं, ANS में, और आप फिर इसको अलर्ट करके ANS भी प्रिंट कर सकते हैं। और एक तरीका तो ये हो गया। इसको इनकी अगर आप वैल्यूज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो नो डाउट आपको यूज करना पड़ेगा कि अगर वैल्यूज डिस्प्ले करनी है तो आप वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे आप, यू कैन राइट हियर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ARR ऑफ व्हाट 0, ऐसा आप कुछ लिखेंगे। लेकिन जो ARR ऑफ 0 आपने लिखा है, ये आपने इस अगर आप इसको 0 को लिखते हैं तो ये आपको ARR ऑफ 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा। मान लो आपको 10 वैल्यू दे देगा, तो हमें तो इसके बाद की वैल्यू भी प्रिंट करनी है। मान लो ये 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, अप टू सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज हो उनको प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ ये जो 0 की वैल्यू है, ये जो स्टेटमेंट है ये बार बार एग्जीक्यूट हो। तो उसको बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन। अब लेस देन i हम कहाँ तक चलना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप ARR डॉट यहाँ लेंथ लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि लेंथ जो है वो आपको ऑटोमेटिकली लेंथ कैलकुलेट कर देता है, उसमें जितने आपने एलिमेंट्स डाले हों, और यहाँ पर हम i प्लस प्लस कर सकते हैं, और ये आप लूप ऐसे लगा दो, और जहां आपने 0 लिखा है उस 0 की जगह आप i इनपुट कर दें। और अब ये जो बार बार चलेगा, क्योंकि कंट्रोल यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक i वेरिएबल बनेगा, और i वेरिएबल में आपके 0 स्टोर हो जाएगा। फिर कंट्रोल यहाँ से यहाँ जाएगा, वो चेक करेगा। चेक क्या करेगा कि i की वैल्यू क्या, 0, 0 लेस देन एरे लेंथ है, मान लो उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो लेंथ 5 हो जाएगी, तो ये ट्रू हो जाएगी, ट्रू होगा, एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलेगी, तो एरे ऑफ i मींस एरे ऑफ 0। तो एरे ऑफ 0 पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल वो 10 है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वैल्यू 10 आ जाएगी। उसके बाद आपका कंट्रोल यहाँ से फिर i प्लस प्लस पे जाता है, i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, i की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। वो 1 के बाद इसको चेक करेगा, लेंथ फिर 5 होगी, तो 1 लेस देन 5 होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, तो फिर आपको एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलेगी, तो यहाँ i इज इक्वल टू 1 होगा, और ARR ऑफ 1 पे जो वैल्यू पड़ेगी वो 20 होगी। इस तरह से ये 5 तक चलेगा। जैसे ही आपकी i की वैल्यू 6 हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा तो वो लूप से आगे आपका एग्जिट हो जाएगा। ये आपको लूप में भी क्लियर होना चाहिए। अब ये था कि एरे होता क्या है, जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और उसको डिक्लेयर करने का बहुत आसान तरीका है। एक तो तरीका आपने ये सीख लिया जो ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। एक मैं तरीका आपको और बता देता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। VAR ये नाम आपका कोई भी हो सकता है, आपकी मर्जी का। और नेक्स्ट आप लिखते हैं जब ARRAY, ये एक फंक्शन है, इसको यूज करना है, और इसके अंदर भी आप सीधा ही लिख सकते हैं। मान लो आपने यहाँ लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ दे सकते हैं इसको इनपुट करने के लिए डायरेक्ट लिख लें, HTML लिख सकते हैं आप, डबल कोट्स में CSS लिख सकते हैं, डबल कोट्स में HTML CSS एंड देन JS लिख सकते हैं, डबल कोट्स क्लोज, एंड देन आपका एरे वाली पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। तो एक तरीका आपके पास ये भी है, आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इस तरह से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। आप एक एरे जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसके बाद आप फॉर लूप लगा के उसको शो कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका हम प्रैक्टिकल करके देखें कि हम इसको HTML के पेज में कोड कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपने HTML के पेज में HTML का पेज शुरू करना है।
तो उसके लिए वी कैन गो फॉर एंड देन वी कैन स्टार्ट विद, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और ये आपका HTML का पेज है। इसमें मैंने बाकी तो सेम लिखा है, यूज ऑफ एरे इन जावास्क्रिप्ट लिखा है, और स्क्रिप्ट पे जाके हम अब अगर हम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो स्क्रिप्ट टैग में ही लिखेंगे, और इसमें हम अब अपना एरे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप var आप लिखेंगे इज इक्वल टू, एंड देन यू कैन राइट हियर कोड दैट इज arr, और मैं अभी जो ये लिख रहा हूँ दिस इज एक्चुअली आई एम राइटिंग कमेंट ऑल्सो, डिक्लेरेशन ऑफ, आप एरे कर सकते हैं, एरे आपने बनाया लेकिन इसका आपने साइज नहीं दिया है। और इसके बाद आप ARR में अगर आप वैल्यूज देना चाहते हैं तो आप यहाँ वैल्यूज दे सकते हैं। आप यहाँ 10 ARR ऑफ 0 में आपने वैल्यू देनी है, तो ARR ऑफ 0 में आप इज इक्वल टू करके आप कोई वैल्यू दे सकते हैं 10, एंड देन अगर आप इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको आप पेस्ट कर लेते हैं 2 3 4 एंड देन 5, 0 में यही रखते हैं, इसमें 20 कर देते हैं, इसमें 30 कर देते हैं, इसमें 40 कर देते हैं और इसमें 50 कर देते हैं। और ये 0 है तो इसका इंडेक्स 1 कर देंगे, इसका इंडेक्स 2 कर देंगे। आपने इमेजिनेशन करते रहना है कि जो मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया है सो कीप दैट इमेजिनेशन इन योर ब्रेन कि ये जो वैल्यूज हैं वो किस कंसर्न बॉक्स में आपके स्टोर हो रही हैं। सो दिस इज एक्चुअली असाइनमेंट, वी आर असाइनिंग द वैल्यू टू द कॉरस्पॉन्डिंग बॉक्सेस। उसके बाद इफ यू वांट टू डिस्प्ले यू कैन डिस्प्ले, बट आई एम गोइंग टू यूज हियर अलर्ट, एंड मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लेंथ ऑफ एरे इज, एंड देन आप प्लस करके आप जो आपने एरे का नाम रखा है डॉट लगा के आप लेंथ यूज कर सकते हैं। अगर आप लेंथ यूज करना चाहते हैं ऐसे सेमीकोलन, एंड यू कैन जस्ट चेक दैट इज कि क्या ये एरे की लेंथ बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो आप देखें यहाँ 0 1 2 3 4 5 है, तो अगर काउंट करेगा ये तो 0 से काउंट नहीं करता क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, इट शुड गिव यू द 5। आप अपने उसमें एक्सप्लोरर में जाएं और यहाँ मेरे पास एरे इन जावास्क्रिप्ट है, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एज में भी प्ले कर सकते हैं। आप डबल क्लिक करो एंड यू कैन सी हियर द लेंथ ऑफ द एरे इज 5। तो जैसे ही लेंथ ऑफ एरे हमारे पास 5 आ गया है, अब आप चाहते हैं कि ठीक है इट हैज बीन टेस्टेड, मैं इसको कमेंट बना सकता हूं, नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। So if you want to display the elements of the array, so to display elements of the array, you have two options. One is you can use here, that is document.write, and second you can use alert also. But I'm going to use document.array, document.write, and then you can say array element is, ये आपने array element is लिखा है डबल कोट्स में, एंड देन प्लस करके आप क्या कर सकते हैं ARR ऑफ, दैट इज यू वांट टू राइट हियर 0, I have written here 0 in square brackets because array का जो इंडेक्स है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, आपने ऊपर असाइनमेंट्स में लिखा भी है। लेकिन ऐसा लिखने से क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका डिस्प्ले होगा, लेकिन मुझे सारे चाहिए, तो आई हैव टोल्ड यू इन थ्योरेटिकल पार्ट दैट इज फॉर I इज इक्वल टू, you start from 0 because the array index always starts from 0, so then you can say I less than, and less than what, that is ARR dot length आप यूज कर सकते हैं कि आप लेंथ तक चलेंगे, एंड देन I प्लस प्लस आप कर सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें, एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर दैट इज यू हैव टू यूज हियर दैट इज I, एंड I मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि कैसे उसको ये फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। I वेरिएबल को हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी एंड कंपल्सरी टू डिक्लेयर। सो अब आप इसको कंट्रोल एस करें, एंड देन यू कैन ट्राई दिस इन योर browser, refresh करें, and you can see here array element is 10, array element is 20, array element is 30, array element is 40 and 50। ये हमारे जो है वो फॉर लूप ने डिस्प्ले कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसको ब्रेक करना चाहते हैं, सो यू हैव टू ऑप्शंस, वन इज दैट इज व्हाट हियर यू कैन कंकैटिनेट, दैट इज br टैग। आप br टैग यूज करें, विद डबल कोट्स रखें, कंट्रोल एस करें, ऑल्ट टैब, एंड देन यू कैन से F5, यू कैन सी your output is in array element 10, 20, 30, 40, 50। It is up to you आप इनको कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन ये है that is how we can display array elements by using that is your for loop।
और अब आप इसमें चाहते हैं कि अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मान लो मैंने यहाँ स्टोर किए हैं, आप यहाँ पे चले जाएं, आप इसमें ARR ऑफ 2 is equal to whatever value you want to say. You want to say 200, so you can do like this. And what do you have to do now? I want to say Control C, and after changing the value, I want to display once again Control S, and I must have to save this. Oh, sorry. I have to go for save, Control S, then go to as and refresh. You can see here that is a 10 and then 20, then 30, then 40, then 50. But then you can see 10 and then 20 and then 200, because at the place of 30, that 30 value has been changed, because what we have done here, I have changed that is array of 2. Now I have made this as what, that is 200. So 200 is the latest value, and that is written at the place of this 30. So this is how we can change the value of the array also. We have to learn a lot about the arrays, but this is just actually the introduction of the array. And अगर आप चाहते हैं कि array कुछ ऐसा भी बनाना चाहते हैं, तो मैंने आपको यहाँ से, अगर आप चाहते हैं इसको आप कमेंट बना दें, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप इसको कमेंट बना दें. दिस इज योर मल्टी लाइन कमेंट आई हैव क्रिएटेड. आप एरे को ऐसे भी बना सकते हैं, VAR is equal to ARRAY. Then you can use here, that is, let's suppose HTML, CSS, whatever values you want to give. Then JavaScript you can use. These are enough, right? I think. What you need to do, because this is also one method, that is how we can initialize the array. We can assign the values to the array at the time of declaration. So just you save it, and I'm not going to change, suppose this, because array.length is going to check the length. And then if you want to keep this, so you can try also, you are going to replace, suppose 0, 1, 2 Java. So let us see the output, Control S, and then, because I have to focus on this, that is we can create array like this also, and we can create array like this. We can initialize the values in the beginning, and or in this case we can assign the values later on. Further, it depends upon you which way you want to create your array. So save it, Control S, and go to your web browser, and then you try to refresh this. You can check it out over here, HTML, CSS, JavaScript, and then HTML, CSS, and at the place of JavaScript, that value has been changed to 200. So it was actually the introduction to the arrays. That is how we can use the arrays in your JavaScript. So thanks for watching.